Hello student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 3rd, chapter 5, air and water. And today we have topics to discuss. Atmosphere, where do we get water from, form of water, sources of water from the page number 31 to 33. Please look at the page number 31, chapter 5, air and water. Air. Air is all around us. The blanket of air surrounding the earth is known as atmosphere. All of us need air to breathe. Plants and animals also need air. We should breathe in clean and fresh air. Polluted air can harm us. So, what is the meaning of air? Air क्या है? Air is all around us. मतलब हमारे चारों तरफ क्या है? हमारे चारों तरफ air है. The blanket of air surrounding the earth is known as atmosphere. तो अगर एक क्वेश्चन बनता है what is atmosphere? So the blanket of air surrounding the earth is known as atmosphere. यानी हवा का एक ब्लैंकेट जो हमारे चारों ओर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. यानी हमारे चारों ओर आसपास जो हम सांस लेते हैं ना, हम अभी इनहेल और एक्सहेल करते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना, तो ये एटमॉस्फेयर में एयर है ना, तो हमारे चारों ओर हवा एक कंबल की तरह हमें लपेटी हुई है, हमारे लिए हवा की कमी नहीं होती, तो इस हम उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ऑल ऑफ अस नीड एयर टू ब्रीथ. हम सबको सांस लेने के लिए हवा चाहिए. प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड एयर. मतलब पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, है ना, और ह्यूमंस को भी हवा की नीड्स होती है. वी शुड ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. और हमें कैसी हवा लेनी चाहिए? साफ और फ्रेश एयर. और पॉल्यूटेड एयर क्या करती है? हमारी जो हमें डिसीज हो जाती है हमें, और हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एयर गेट पॉल्यूटेड. एयर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज. अब एयर क्यों खराब हो रही है? ह्यूमन की डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज है ना. बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, burning leaves and garbage, smoke released from factories. When we cough or sneeze, germs mix with the air. These germs polluted air and spread diseases. Dumping garbage in the open. So, the air get polluted due to various human activities. अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज से हवा जो है वो ख़राब हो रही है? तो देखिए, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. अब हम हवा में इतने सारे पटाखे जला रहे हैं, तो पटाखों से क्या होता है? वो हवा में जितना भी धुआं है वो हवा को क्या कर रहा है? पॉइजनस कर रहा है, जहरीली बना रहा है. बर्निंग लीव्स एंड गार्बेज. अब क्या है? कूड़े को खुले में लिया, उसको जला दिया है, तो जलाने के बाद इससे जो धुआं उठेगा वो कहाँ जाएगा? वो भी एयर में मिक्स होगा. तो ये भी हम क्या कर रहे हैं? एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं. अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें जो चिमनी लगी है, तो स्मोक रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज. अब इन फैक्ट्री से जो धुआं निकलेगा वो कहाँ जाएगा? वो हवा में जा रहा है. तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी हवा को ख़राब कर रहे हैं. अब जब हम स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो हमने उसको रुमाल का यूज़ नहीं किया, तो क्या हुआ? उसमें हैंकी का यूज़ नहीं किया, तो क्या होता है? इससे वो पूरे हवा में उसके जो जर्म्स हैं वो फैल रहे हैं, तो हमारी वजह से कोई और भी बीमार हो सकता है ना. और नेक्स्ट है बेटा, डंपिंग गार्बेज इन द ओपन्स. हम कूड़ा करकट को बिल्कुल खुले में छोड़ देते हैं, है ना, उसको ढक के नहीं रखते, उसको डस्टबिन का यूज़ नहीं करते. ऐसे ही गए रास्ते में, अपनी कार से, बाइक से कोई भी चीज़ हमने खाई या बोतल से पानी पिया और रास्ते में फेंक दिया, या कोई भी कूड़ा, बनाना के जो छिलके होते हैं, कुछ भी हमने खाना खाया उसको ऐसे ही रास्ते में फेंक के चले गए, तो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट फॉर आवर इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये एक अच्छी हैबिट नहीं है. उससे ये पूरा इन्वायरमेंट ख़राब होगा. जैसे ये कूड़ा है, फिर हम ये हवा, हम नाक पे हाथ लगा के नहीं छींकते हैं, ठीक है. हम ये फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, ये भी एयर को पॉल्यूटेड कर रहा है. खुले के अंदर कूड़ा जल रहा है, ये भी पॉल्यूट कर रहा है. बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये भी पॉल्यूटेड कर रहा है. तो हमने क्या एक इसमें हम कितने कितने डिफरेंट एक्टिविटी से ह्यूमन जो है वो हवा को ख़राब कर रहा है. अब अमेजिंग फैक्ट देखते हैं, वैल्यू पॉइंट. ब्रीथ इन फ्रेश एयर टू बी हेल्थी एंड फिट. गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टू इनहेल फ्रेश एयर. अब क्या होता है? हमें अगर ताज़ा हवा चाहिए तो हमें सुबह क्या करना है? मॉर्निंग वॉक पे निकलना चाहिए. उससे हमें क्या मिलेगी? ताज़ी हवा मिलेगी. नाउ लुक एट द पेज नंबर 32. क्लीन एयर. To breathe in fresh air, we should grow more trees, use CNG in vehicles, do not burn garbage, use a handkerchief when you use or cough. तो क्या होता है? ब्रीथ इन फ्रेश एयर. हमें क्या करना है? हमें ताज़ा हवा अपने सांस लेनी है ना. अब ताज़ा हवा कैसे मिलेगी? हमें उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक अ डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्री. तो अब हमें क्या करना है?
हमें वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्री, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं ना। तो अगर हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब जब पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, जितने भी ट्रीज होते हैं वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, है ना। अगर हमारे घर के आसपास कोई पार्क होता है तो वो पार्क क्या करता है, पार्क कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर एरिया, मतलब छोटे मोटे एरिया का वो टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है। जैसे आप एक चीज़ देखिए, आप कहीं व्हीकल्स के पास या जहाँ बहुत सारी मोटर व्हीकल्स ये चल रहे हैं, उसके बाद आप कभी ठंडे एरिया में आते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो एयर जो है डिफरेंट होती है। अगर आप सिटीज़ में होगे जहाँ बहुत सारी बाइक्स और कार चल रही हैं तो वहाँ हवा बहुत गर्म होगी, लेकिन जैसे ही आप ऐसे एरिया में आते हो तो यहाँ पे हवा क्या हो जाती है, हवा हो जाती है ठंडी, कोल्ड हवा हो जाती है। यहाँ जो हवा है बहुत ठंडी हो जाती है। तो पेड़ लगाने से फ़ायदे हैं क्योंकि ये हवा को फ्रेश करता है। सीएनजी का यूज़ करें, है ना। मैंने कल आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम सीएनजी यूज़ करेंगे तो ये हमारी व्हीकल्स के लिए भी अच्छा है और हमारे आसपास इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। ये इससे कोई ये गैस जो है, सीएनजी गैस जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होती और इन्वायरमेंट को सीएनजी से कोई खतरा नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, हमें व्हीकल्स में सीएनजी गैस यूज़ करना चाहिए। और डू नॉट बर्न गार्बेज, अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज हम देखते हैं तो हमें इसको मना करना चाहिए, हमें कोई भी गार्बेज खुले में नहीं जलाना चाहिए। एंड यूज़ हैंकी, जब हमें रुमाल का यूज़ करें, जब हमें छींक या खांसी होगी तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रुमाल का यूज़ करना चाहिए, हमें मुंह ऐसे ढक लेना चाहिए। अगर हम खुले में छींकेंगे तो क्या होगा, वो हवा में मिक्स हो जाएगी और हमारी वजह से कोई और बीमार हो जाएगा। नाउ water, the topic is water. We can't live on the earth without water. Water is used for, अब हम पानी के बिना तो अर्थ पे रह ही नहीं सकते, है ना। तो आप पानी के बिना नहीं रह पाएंगे। और वाटर के यूज़ क्या है, वाटर यूज़ फॉर ड्रिंकिंग, वाटर यूज़ फॉर वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर यूज़ फॉर क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए पानी का यूज़ होता है। बाथिंग, नहाने के लिए पानी का यूज़ होता है। इरिगेशन, खेतों में पानी डालने के लिए, सिंचाई करने के लिए पानी का यूज़ होता है। स्विमिंग, तैरने के लिए भी भाई पानी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पानी नहीं होगा तो हम तैर ही नहीं पाएंगे, है ना। और वाटर ट्रांसपोर्ट, अब जैसे हमारे देश से कोई दूसरी देश कंट्री के अंदर कोई सामान जा रहा है तो वो समुद्र के रास्ते से होके जाएगा, तो वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना, जब हम अपने देश से कोई सामान दूसरे देश में भेजते हैं तो शिप के जरिए भेजते हैं, पानी के जरिए भेजेंगे तो क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप से, एक शिप हमारे देश से दूसरे देश में जाएगी तो कैसे जाएगी, पानी से, है ना। एंड पुटिंग ऑन फायर, जब कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किसका काम होता है, पानी का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहां से मिलता है। तो इन सिटीज वी गेट वाटर फ्रॉम बिग टैंक, इट इज प्यूरिफाइड एंड सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू द अंडरग्राउंड पाइप्स। इन विलेज पीपल डिग वेल और यूज हैंड पंप्स टू गेट वाटर। अब देखिए, अब अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में हमें कुछ इस तरीके की टैंक्स देखने को मिलते हैं। हमारे आसपास, घर के आसपास ये टैंक्स होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी आता है और ये पानी हमें कहाँ तक सप्लाई पहुँचाता है, ये हमें घरों तक, हमारे घर तक ये पानी मिल जाता है। तो इन सिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये वाले जो टैंक्स होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं, ये टैंक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम गाँव की बात करते हैं तो गाँव में क्या, गाँव के अंदर वेल्स हैं, मतलब कुएँ हैं, ये कुएँ देखने को मिलते हैं। ये गाँव के लोग जो हैं इसमें से पानी पीते हैं। हैंडपम्प, आप विलेज के अंदर क्या देखेंगे, वेल एंड हैंडपम्प, ये वहाँ के लोग जो हैं इसका पानी पीने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म ऑफ वाटर, है। तो वाटर एक्सिस्ट इन 3 फॉर्म, सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर एंड गैस, वेपर। In nature, water keeps changing its form. The water in oceans, seas, river, lakes and ponds get heated by the sun. It is rises in the form of water. Water vapor. High in the sky, water vapor cool down and forms tiny droplets. These tiny droplets join to the form of clouds. These clouds get bigger and fall down as rain. Again, rainwater collect in the water bodies. This is the water cycle. अब देखिए, फॉर्म ऑफ वाटर, हमें पानी कहाँ से मिलता है। तो अगर मैं बात करूं, हमें पानी मिलता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमें पानी को समझने के लिए क्या करना होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस को समझना होगा। तो लुक एट द पिक्चर, देखिए सबसे पहले जो बर्फ, जो हमें पानी मिलता है वो कैसे मिलता है, वो पहाड़ों से बर्फ के तौर पे मिलता है, यानी बर्फ पिघलती है। जब हिमालय पिघलते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमें नदी मिलती है, नदियाँ मिलती हैं। तो पहले वो सॉलिड होता है, फिर वो पिघल के क्या बनता है, पिघल के बनता है वो पानी,
यानी जो बर्फ है, बर्फ पिघली और पिघलने के बाद वो क्या बन गई, पिघलने के बाद वो बनी पानी। और फिर जब उसके बाद जब हम वो पॉन्ड में जाता है ना, उसके ऊपर सन रेज पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो गैस बन के हवा में उड़ता है और क्लाउड बन जाते हैं। उसके बाद बारिश होती है और बारिश का पानी फिर नदियों में गिरता है। और इस तरीके से ये वाटर साइकिल होती है। तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ वाटर समझिए। पहले क्या होता है, पहले पहाड़ों से बर्फ निकलती है, ठीक है, फिर वो बर्फ पिघलती है तो क्या बनता है, लिक्विड, है ना। फिर जब वो पानी बहकर नदियों में आता है और तालाबों में आता है तो उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, उससे जब धुआं निकलता है, जब वो पानी जलता है तो वाटर वेपर से क्या बनता है, एक गैस बनती है और उस गैस से क्लाउड्स बनते हैं और उस क्लाउड्स के बाद बारिश होती है, ठीक है। फिर वो बारिश का पानी पॉन्ड्स में आ जाता है, फिर सूरज वो सन से मतलब हीट से वेपर्स होता है। तो ये एक वाटर साइकिल है, ये एक चलता रहेगा ये, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वाटर वेपर। अब देखिए, अब ये आप यहाँ पे क्या है, देखिए ये नदी है, अब ये सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ये इससे पानी जल रहा है, जलने के बाद क्या है, ये धुआं ऊपर जा रहा है ना, और धुआं सूरज की रोशनी जल के ऊपर गया तो ये क्या बन गए, ये बन गए क्लाउड, है ना। जब ये क्लाउड बनेंगे, है ना, और जब ये पूरे क्लाउड बन जाएंगे तो क्या होगा, बारिश होगी, बारिश होगी, फिर पानी नीचे गिर जाएगा, है ना, फिर ये पानी बनेगा, फिर ऐसे करके गैस बनेगी, फिर ये क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे। तो ये होता है वाटर साइकिल, है ना। तो अब पानी बनता कैसे, पहले आता है पानी के अंदर सॉलिड यानी पहले बर्फ, फिर उसके बाद लिक्विड और फिर उसके बाद गैस, ठीक है। तो पानी किस तरीके से चेंज होगा, पहले सॉलिड बनेगा, फिर लिक्विड में आएगा, फिर गैस में चेंज हो जाएगा। Now page number 33, the sources of water. The rain is the main sources of water. Some other sources of water are oceans, seas, rivers, lakes and ponds. We draw up the underground water through the means of hand pumps and tube wells. तो सोर्सेज ऑफ वाटर, अब हमें पानी कहाँ से मिलता है, पानी हमें मिलता है जो उसका मेन सोर्सेज है वो रेन है ना। हमें कहाँ से मिलता है, रेन। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, सम अदर सोर्सेज ऑफ वाटर, ओशन, सीज, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड। लेकिन हमें कहाँ से पानी मिलता है, ओशन से, सी से, रिवर से, लेक से एंड पॉन्ड से। वी ड्रॉ अप द अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द मीन्स ऑफ हैंड पंप एंड ट्यूबवेल। और हमें और दूसरी हमें कहाँ से मिलता है पानी, हमें मिलता है हैंड पंप और ट्यूबवेल से। This is the picture of hand pump and this is tube well. क्लीन वाटर, है ना। अब हमारा जो टॉपिक है ये है क्लीन वाटर। तो द रिवर वाटर इज क्लीन इन माउंटेन बट व्हेन इट रीच प्लेन्स द वेस्ट ऑन द वे मेक इट डर्टी, thus we have to make the water pure. Before the using it at home we can clean water by boiling, adding chlorine tablet and filtering it. We should always drink clean water. Water is precious, save it. अब देखिए पानी को साफ किस तरीके से किया जाता है। अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो जब पहाड़ों से पानी निकलता है तो वो कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल साफ पानी, एकदम नीट एंड क्लीन पानी। लेकिन जब ये शहर में एंट्री करता है, तो शहर में जब ये एंट्री करता है तो कैसा हो जाता है, हम लोग इसमें अब कूड़ा डाल देते हैं नदियों में, हम उसको गंदा कर देते हैं। हम पहाड़ों पे गंदा क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ हम लोग होते नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जरिए, ये बात मुझे इसलिए समझाना पड़ रही है कि हम ह्यूमन ही नदियों को, तालाबों को गंदा कर रहे हैं। हमने क्या किया, वाटर बोटल्स, खाने पीने की चीज़ें सब फेंक दी। हमें इसको रीयूज़ करना है, हमें पानी की बोतल फेंकनी नहीं है। अगर पानी की बोतल है तो घर में किसी चीज़ में यूज़ कर लीजिए, पेंसिल बॉक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए इसको रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर हम उसको ऐसे खुले में फेंक देंगे तो क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगी, हमने नदी तालाब को गंदा कर दिया। तो अगर हम बात, नदी और तालाबों में पानी आके गंदा हो जाता है, लेकिन जब ये माउंटेन पे होता है, माउंटेन से जब ये निकलता है तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब हम इस पानी को ऐसे तो पी नहीं सकते, लेकिन जब भी हम इस पानी को यूज़ करें तो कैसे यूज़ करें, पहले हम इसको उबाल लें, है ना, इसके अंदर कुछ क्लोरीन टैबलेट वगैरह डाल लें और इसको फिल्टर कर लें। पानी को फिल्टर किया जाए, पानी पीने से पहले इसको उबाला जाए या फिल्टर करा जाए, है ना, तभी इसको पिया जाए। क्योंकि हम कंडीशन समझ चुके हैं, हमें पानी बहुत साफ़ मिलता है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे घर तक पहुँचता है तो वहाँ तक आते आते ये गंदा हो जाता है। तो और नेक्स्ट देखिए, अमेजिंग फैक्ट, द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 ऑफ मार्च। वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 ऑफ मार्च। एंड द आर हेरिटेज द 3rd, 4th, मतलब क्या है, 3/4 जो पार्ट है वो अर्थ सरफेस का वो पानी से ढका हुआ है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, और इसीलिए अर्थ किस लिए जानी जाती है, ब्लू प्लैनेट से। नाउ द लास्ट टॉपिक इज एयर इज अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या है, हवा है। वी शुड ब्रीथ इन क्लीन एयर। और नेक्स्ट, वी कांट लिव ऑन द अर्थ विदाउट वाटर, हम पानी के बिना अर्थ पे रह ही नहीं सकते। और 4th, रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है, रेन है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। अब वो 3 फॉर्म कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पहले बर्फ,
फिर वो लिक्विड बनती है, फिर वो गैस बन जाती है। फिर नेक्स्ट, वाटर कीप्स चेंजिंग इट फॉर्म इन नेचर, और नेचर में पानी अपना जो वाटर है वो बदलता रहता है, ठीक है। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। एंड वाटर इज प्रीशियस, सेव इट। पानी क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको सेव कीजिए। So I hope you like this video. We will upload some more new topic with some new chapter. Till then, stay safe and goodbye.